नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। कर्नाटक आया था, चुनाव पास में है। 3-4 महीने बाद चुनाव की उम्मीद लग रही है और कर्नाटक वो राज्य है जहां पे भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष दोनों को सबसे ज़्यादा उम्मीद है। और बल्कि मैं कहूँगा कि 2024 का जो सेमीफाइनल है एक्चुअल में वो कर्नाटक से सामने आ जाएगा। कर्नाटक पे एक तरफा पार्लियामेंट की सीटें जीती थी 2019 में, लेकिन अब गंगा में पानी बहुत बह गया है। मैं कल से लगातार लोगों से संवाद कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, टैक्सी वालों से मिला, चाय की दुकान पे मिला, कुछ अलग अलग लोगों से मैंने बात करी। असल में किसी भी शहर में जाते हैं आप तो वहाँ का राजनीतिक मिजाज क्या है ये तभी पता चलता है जब वहाँ 50-100 लोगों से बात करें। हालांकि मैं अभी शहर में ही हूँ, बेंगलोर में हूँ। एक कल परसों में मैं फिर शिफ्ट करूँगा, कुछ और इलाकों में जाऊँगा कर्नाटक के। और मेरी कोशिश ये रही कि कर्नाटक के राज्य में मैं कुछ अच्छी खबरें आपको दे सकूं, जो इनपुट बता सकूं कि कर्नाटक का राजनीतिक तापमान क्या है। और मैं इस समय जहां बैठा हूं ये कर्नाटक का प्रेस क्लब है। बहुत आलीशान प्रेस क्लब है कर्नाटक का। और सबसे अच्छा जो मुझे लगा, मैंने देश के तमाम प्रेस क्लब देखे हैं कि बड़ा ग्रीनरी है, बहुत पेड़ हैं, खुशहाल है और बड़ा लाइव सा है। और मेरे साथ आज जो शख्स जुड़े बैठे हैं कर्नाटक के, वो बहुत बेहतरीन पत्रकारों में माने जाते हैं। 20 साल तक वो लगातार 20 साल से एक बहुत शानदार पत्रकारिता कर रहे हैं। बेंगलोर में बहुत ख्याति है उनकी रिपोर्टें, उनकी वीडियो पूरे देश में, पूरी दुनिया में बहुत चर्चा का विषय रहते हैं। प्रेस क्लब के मेंबर भी हैं। तिरुमलेश जी मेरे साथ में हैं। और अच्छी खूबी है कि कन्नड़ और हिंदी दोनों बोल लेते हैं। क्योंकि जब मैं आया तो मुझे ये परेशानी हुई कि कन्नड़ भाषा जो है वो थोड़ी मुझे आती नहीं है। तो कन्नड़ में मुझे नाम का भी पूरा उच्चारण, पूरा नाम, आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? एक्चुअली मैं हिंदी में थोड़ा गड़बड़ा जाता हूँ। नहीं, तिरुमलेश देसाई बोल के। तिरुमलेश शाह देसाई। तो मैं बड़ा लकी हूँ कि मेरे वीडियो देखते रहते थे ये पहले भी। तो फिर मैं कहा चलिए प्रेस क्लब में बैठ के आपकी प्रेस क्लब की चाय पीते हैं, पकौड़ी खाते हैं, कुछ बातें करते हैं कर्नाटक की राजनीति की। तो एक इतनी बेहतरीन पत्रकार मेरे साथ है। तिरुमलेश भाई, पूरा देश आपका राज्य आपके शहर की तरफ देख रहा है। कर्नाटक में क्या लग रहा है, राजनीतिक तापमान किधर ज़्यादा है? संजय भाई, पहले आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने मेरे को इतना बड़ा मंच पे लाने के लिए। और आगे हम ले चलते, भाई साहब जो बोलेंगे उनका प्रश्न का उत्तर सीधे मुद्दे पे चलते हैं। तो अभी आपने जैसा बताया, जैसे कि आने वाला चुनाव में ऐसा है कि नेक टू नेक चलेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही साइड पे क्लियर है वार, वैसा नहीं होगा। ये वार फील्ड में बहुत हमेशा अपने अपने विरोध पक्ष वाले और चुनाव का जो गवर्नमेंट है उनके भी जो लोग अपने अपने मुद्दे लेके चलते हैं, लेकिन वोटर के मन में बहुत क्लियर कट है किसको साथ चलना है, वो ऑलरेडी तय हो चुका है। क्योंकि संजय भाई ऑलरेडी बहुत सारे पब्लिक ओपिनियन लिए हुए हैं, तो उसी से उनको पता चलता है नेक्स्ट दिशा किस तरफ है। तिरुमलेश भाई, मेरे को जो फीडबैक, मैंने कल से अब तक लगभग 20 लोगों से बात की होगी, तो मुझे कहने में कोई वो संकोच नहीं है कि 20 में से 70% से ज़्यादा झुकाव लोगों का कांग्रेस के प्रति है। तो क्या कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया इस कर्नाटका में कि लोगों का रुझान इतना ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है? नहीं, कांग्रेस अब हमेशा की एज ए जर्नलिस्ट होने के नाते हम ये कहना चाहते हैं, कांग्रेस अपने जो वादे किया है उस वादे के साथ वो लोग चले हैं। पिछली बार 5 साल का संपूर्ण बहुमत के साथ उन्होंने गवर्नमेंट दिया है सिद्धरामैया का नेतृत्व में। वो बहुत सारे जो आम आदमी लोगों को बहुत अच्छे उन्होंने गवर्नमेंट का जो योजना बना के दिए थे, वो सारे मुद्दे वहाँ तक आम आदमी और लास्ट लाइन का जो इंसान है वहाँ तक उनको पहुँचने में वो सरकार में बहुत सारा काम हुआ है। इसीलिए आज भी लोग चाहते हैं कि कांग्रेसी फिर से आ जाए बोल के। ये तो लोग कहना का मतलब है। मतलब एक चीज़ होता है कि हम सत्ता में आ जाए, वो नेता माने, लेकिन प्रजा चाहता है ये सत्ता में आए, वो इम्पोर्टेंट होता है। कांग्रेस में तो प्रजा चाहती कि यही सत्ता आए, तो कांग्रेस है। लेकिन एक कहा जाता है कि कांग्रेस की भी अंदरूनी झगड़े कम नहीं है। सिद्धरामैया और शिव कुमार जी का जो कोल्ड वार पिछले दिनों में रहा, क्या वो कोल्ड वार कम हुआ है? दोनों के बीच में कोई सहमति बनी है? क्योंकि कांग्रेस हमेशा, मैं देखता हूँ, हिट विकेट भी काफ़ी करती है। नहीं संजय भाई, ये चीज़ होता है, नॉट ओनली सिद्धरामैया एंड डी.के. शिव कुमार जी, वैसा नहीं है। हर पार्टी में इंटरनल आपस का एक मामला रहता ही है।
वो तो राजनीति है, लेकिन जब सत्ता में आ जाने के बाद किसको बनना है, क्या बनना है, किस चेयर पे कौन बैठेगा, वो तो हाईकमांड ही तय करेगा। हालांकि रिसेंटली अभी 4 दिन पहले उन्होंने प्रजाध्वनि बोल के एक यात्रा शुरू की। उस यात्रा में सिद्धरामैया और DK शिवकुमार ने दोनों साथ में बैठ के प्रजाध्वनि एक यात्रा शुरू की और सिद्धरामैया और DK शिवकुमार साथ में उस प्रजाध्वनि यात्रा में साथ में चले। लेकिन ये है कि हालांकि उनके अंदर दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये नहीं है, वो तो कहने की बात है, मैं समझता हूँ, यानी कि या बाहर से देखा हुआ, लेकिन अंदर तो पता नहीं। तो फिर कमान जो है वो भी इस बार प्रियंका गांधी को देने की उम्मीद है। हिमाचल में प्रियंका गांधी ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस किया, तो कर्नाटक के जो झगड़े हैं अगर हैं तो वो प्रियंका गांधी बीच में आपको लग रहा है कि प्रियंका गांधी सुलझाएंगी इन झगड़ों को भी? ऑब्वियसली गांधी परिवार का जो अधिनेता प्रियंका गांधी है वो कर सकती है या कमान दे सकते हैं, लेकिन आपको मैं और एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। आज कांग्रेस का AICC अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने अपने कर्नाटक के है, मूलतः उन्होंने गुलबर्गा के रहने वाले हैं। हाँ। और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला इलेक्शन हाँ, कर्नाटक ये भी तो बड़ा जरूरी है। तो ये चीज़ जो है उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस है। जैसे कि अभी मैंने कहा, अभी आने वाले चुनाव में खड़गे साहब का ये पहला चुनाव होगा, उन्होंने AICC का प्रेसिडेंट बनने के बाद। ये भी उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंजेस है। और कांग्रेस की जो भी बड़े बड़े नेता है चाहते हैं कि इस बार इलेक्शन कांग्रेस ही सत्ता में आए, कांग्रेस ही जीते। तो उसके लगातार उन्होंने अपना स्ट्रैटेजीज बनाए होंगे, स्ट्रैटेजीज लाएंगे, वो लोग करेंगे। वैसे ही कि बीजेपी का भी ये नहीं है कि वो लोग नहीं कर सकते, वो लोग भी बहुत सारे करेंगे। लेकिन वे हालांकि क्या हुआ है, बीजेपी के जाने माने साउथ के जाने माने जो नेता थे वो जनार्दन रेड्डी अभी अपना एक प्रादेशिक पक्ष उन्होंने बनाया है। तो बनाने के बाद वो बीजेपी के कितने हद तक डैमेज करेगा, क्या होगा, उस चीज़ों को लेके भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। ऐसा नहीं कि बहुत इजी नहीं है, तो ये सब चीज़ें चल रहा है। हाँ, लेकिन एक बात ये भी कही जाती है कि जितना कांग्रेस में झगड़े हैं उतना भारतीय जनता पार्टी में भी, और खासतौर से येदियुरप्पा पे सबकी निगाह है, क्योंकि येदियुरप्पा वो नेता हैं जिन्होंने दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है। तो क्या लगता है येदियुरप्पा का, हालांकि खुल के बयान नहीं आया है, लेकिन येदियुरप्पा का रुख क्या रहेगा, आपको क्या लगता है? नहीं, येडियुरप्पा जी क्या है ना, ये तो बहुत बड़े नेता है कर्नाटक के, और भाजपा के लिए बहुत बड़े शक्ति माना जाता है। भाजपा के जो लीडर्स हैं उनके लिए फ़िलहाल येडियुरप्पा का जो मौन से रहना, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत सारे क्वेश्चंस खड़ा करता है, खास करके जर्नलिस्ट लोगों के लिए। तो वो चीज़ों को वो किस तरह से बाहर आते हैं आगे दिन में पता चलेगा। अभी फ़िलहाल उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। फ़िलहाल तो सब बीजेपी पार्टी का जो राष्ट्रीय प्रोग्राम्स होते हैं उसमें येडियुरप्पा जी पार्टिसिपेट कर रहे, सारे स्टेज में आ रहे, सब चीज़ों को ये कर रहे, लगातार कर रहे। तो उसी से पता चलता है वो कहीं पे भी इश्यू मुद्दा नहीं है। तो ये मानना बीजेपी का अंदर की बात है, या अगर जर्नलिस्ट होने के नाते उसको देखा जाएगा तो डिफरेंट तरीके से हम लोग सोचते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ और है कि खड़गे जी की भी एक तरह से इज्जत दांव पे लगी हुई है, क्योंकि उनका अपना गृह राज्य है, और भारत जोड़ो यात्रा भी राहुल गांधी की काफ़ी सक्सेस रही थी कर्नाटक में। तो खड़गे जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना, और एक बड़ा एक कुनबा ये भी कहता है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी या कांग्रेस इस लायक हुई कि वो अपना प्रधानमंत्री बना पाए, तो खड़गे भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसी चर्चा सोशल मीडिया में चल रहा, क्या कर्नाटका में कांग्रेस को ये बात फ़ायदा करेगी? देखिए, ये तो आने वाले दिन में पता चलेगा। अभी तो खड़गे जी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, उस मुद्दे को लेके इन्होंने नेक्स्ट आने वाला जो इलेक्शंस है उसके ऊपर बहुत सारे फोकस कर रहे हैं, बहुत सारे ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। जैसा कि वो बहुत सारे रैलीज़ जो हो रहा है कांग्रेस की तरफ से, हाईएस्ट रैलीज कर्नाटक में हो रहा है। जैसे कि भारत जोड़ो के साथ साथ सिद्धरामैया का यात्रा हुआ, जैसे कि कावेरी अभियान हुआ, बहुत सारे यात्राज कांग्रेस की तरफ से निकाला गया है। तो वो सब चीज़ें लोगों के अंदर पहुंचने के लिए उन्होंने जो करना है वो चीज़ें कर रही है। मेरे ख्याल से वो मुद्दा भी आप जो बोले, तो वो मुद्दा भी कहीं ना कहीं आगे दिन में पता चल जाएगा उसका क्या होगा। वो इस समय कांग्रेस के पक्ष में और कांग्रेस के खिलाफ सबसे बड़ी चीज़ क्या है? कांग्रेस जो 5 साल जो गवर्नमेंट दिया था लास्ट इसमें,
कहीं पे भी एडमिनिस्ट्रेशन में हो और बाकी जो योजनाएं लोगों के तक ले जाने तक उन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो में दिया था उसमें 100% उन्होंने लोगों को दिया है। ये चीज़ उनके पास बहुत स्ट्रांग मुद्दा है, वो लेके चल रहे हो लोग। कांग्रेस के खिलाफ क्या है, कांग्रेस की कमजोरी क्या है इस समय, क्या लगता है आपको? कांग्रेस को ये ना लगे हम लोग नेक्स्ट सत्ता में आ जाए बोल के ओवर और कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस, हाँ, नहीं होना चाहिए। ये कई जगह हो जाता है कांग्रेस हो के साथ जाता में, है, over कांग्रेस के confidence। साथ हो जाता है, तो वो नहीं होना है। जैसे कि प्रादेशिक पक्ष और जेडीएस है, कुमार स्वामी जी का जो अपना सत्ता जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रांगली खड़ा है वो हमेशा बरकरार रहे, उनका अपनी फिक्स सीट्स जो है उनको मिल जाए। जो अभी नया पक्ष जो आया है जनार्दन रेड्डी जी का, वो क्या करेगा बोल के आगे दिन में पता चले। वो बीजेपी को डैमेज करेगा या कांग्रेस को डैमेज करेगा या जेडीएस को डैमेज करेगा, उस चीज़ों को आगे वाले दिन में हम लोग बात कर सकते हैं। अच्छा, अभी प्रारंभिक तौर पे क्या लगता है जनार्दन रेड्डी किसको नुकसान पहुंचाएंगे? बड़े नेता हैं। देखिए, बाहर से आप देखेंगे तो जैसे कि आप इतने साल से लंबी समय से आप बीजेपी के साथ जुड़े हुए, सडनली आप बीजेपी से बाहर आके एक प्रादेशिक पक्ष बनाते हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो वर्कर्स है भाजपा के वर्कर्स होंगे ना, नेचुरली। आपने इतने साल उन्हीं के संग काम किया है। काम किया है, तो वो एक कार्यकर्ता के अंदर एक इमोशनल बॉन्डिंग रहता है, इमोशनल एक ये चीज़ रहता है। और दक्षिण भारत में भाजपा का फर्स्ट गवर्नमेंट बनने के लिए जनार्दन रेड्डी का बहुत सारा योगदान रहा है। आर्थिक रूप से भी माना जाता है कि जनार्दन रेड्डी बहुत मजबूत हैं। बीजेपी को जो आर्थिक मदद की थी एक दौर में जनार्दन रेड्डी ने बहुत करी थी। देखिए, वो सब तो जर्नलिस्ट आप बातें हर जगह पे मालूम है, उनके पास पैसे का कोई बात ही नहीं उठता है, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन क्या लग रहा है फिर ईडी सीबीआई और सब जनार्दन रेड्डी के द्वार तक पहुंचने वाली होंगी? वो तो हम नहीं बताएंगे ना, वो तो ईडी वाले वाले बताएंगे, क्योंकि चुनाव से पहले आमतौर पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई ये सब एंट्री बहुत जल्दी करने लगती हैं। देखिए संजय भाई, हर समय दो इलेक्शन टाइम पे वो सत्ता या में बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, कोई और रहे, वो जो सत्ता के साथ जुड़े हुए संस्था है उसका आम तरफ से पावर्स यूज करते हैं, वो अपने फेवर में करने के लिए यूज करते हैं, वो करेंगे शायद या ना करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैंने कल से मैं देख रहा हूँ, मैंने इतने सारे लोगों से बात करी, एक चीज़ बहुत हो रही है कि लोग कह रहे हैं कि इस सरकार में जो मौजूदा सरकार है इसमें करप्शन बढ़ा है। हाँ, तो बड़ा है, बहुत सारे प्रूफ भी है, लेकिन नहीं है बोल के भाजपा बोलता है बोल के कांग्रेस बोलता है। हाँ, यार वो उसके वो दोनों को आपस में लड़ाई है। जैसा कि तो चोर पुलिस का जो खेल चल रहा है वो चलने दीजिए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है। जैसे कि विरोध पक्ष में जो बोलते हैं आप 40% कमीशन का ये है, उन्होंने बोलते हैं आपके गवर्नमेंट में भी ये हुआ था, ये सब चीज़ें नहीं है। लेकिन जनता चाहती है कि एक सुस्थिर सरकार आ जाए, 5 साल किसी इंटरव्यून के अच्छा सरकार बन जाए बोल के। अच्छा, पिछले दिनों में मैं तेलंगाना गया, वहाँ पे हैदराबाद देखा, तो मैं कई बड़े कंपनियों के पास भी मैं बात हुई, उनका कहना ये था कि कर्नाटक जो किसी टाइम में IT सिटी था, IT हब था, यहाँ पे ये हिंदू मुसलमान, हिजाब, बीफ, इन सब झगड़ों में कई मल्टीनेशनल कंपनी कर्नाटका से तेलंगाना शिफ्ट हुई, हैदराबाद शिफ्ट हुई, बंगलौर से। देखिए, ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि कहाँ पे हिंदू मुस्लिम का बात नहीं हो रहा, पूरा देश में हो रहा है। ये सिर्फ कर्नाटक में नहीं है, पूरा देश में हो रहा है। उस चीज़ को गलत बोल के उस चीज़ से लोगों को बाहर ले जाने के लिए कांग्रेस का जो नेता राहुल गांधी जी, भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, उनका मुद्दा वही है, सब एक ही है बोल के। तो ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में एक ही है, वो कर्नाटक में नहीं है, हर जगह पे है, हर जगह पे। वो इसीलिए हो रहा है कि वो चीज़ें पहले बातों में ख़त्म हो जाते थे, अभी डिजिटलाइजेशन होने के बाद वो बात बहुत पहल रहा है। हम जैसे कि पत्रकार होने के नाते इस सब बातों को मैं मानता नहीं हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत अभिप्राय। आर्मी की एक बड़ी परेड आज बेंगलोर में हुई, आमतौर पर दिल्ली में होती थी परेड, कभी स्टेट में, तो बीजेपी सारी चीज़ें फोकस कर रही है कर्नाटक पे। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि नेक्स्ट 4-5 महीने में चुनाव आ रहा है, तो सारा एक ही बार कर्नाटक में ऐसा पड़ रहा है कि आपका कैलेंडर देखने में टाइम, आज कौन सा रैली है, परसों कौन सा रैली है, जर्नलिस्ट लोगों को बिजी शेड्यूल हो जा रहा है। हाँ, तो रैली पे रैली चल रही है, यहाँ तो कांग्रेस का चल रहा है, इधर जेडीएस का चल रहा है, इधर बीजेपी का चल रहा है। तो इस टाइम पे क्या है ना, लोगों के पास पहुँचने के लिए यात्रा बहुत ज़रूरी है। हर यात्रा का एक नया नाम होगा, हर यात्रा का नया
चीज़ मुद्दे लेके लोगों के तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आने वाले दिनों में तापमान बढ़ा रहेगा। शुक्रिया, हम आपको परेशान करते रहेंगे, अगले 3-4 महीने तक लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू, आपका परेशानी मेरे लिए अच्छी बात है, शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे बेंगलोर के प्रेस क्लब में मैं बातचीत कर रहा हूँ। कुछ और जगह मैं कर्नाटक में आपको बताऊंगा कि क्या हालचाल है राजनीति के, और जिन जिन राज्यों में चुनाव हैं 4 PM वहाँ जाएगा, देखेगा, ज़मीनी ग्राउंड पे हम बातचीत करेंगे। आप देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। शुक्रिया, थैंक यू।